नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल भाई आप सभी के। जो बच्चे नेवी एसएसआर का आज पेपर देख के आए हैं, चाहे किसी भी शिफ्ट में, कुछ क्वेश्चन मेरे पास है वो मैं सोल्व आउट करवा देता हूं आपको। और उम्मीद है बहुत अच्छा पेपर आपका गया था, क्योंकि पेपर का जो लेवल था, पेपर का जो मैथ के पेपर का जो लेवल था, वो आपके एयरपोर्ट से भी नीचे लेवल का पेपर था। जो बच्चे पेपर देख के आए हैं, एक बार क्वेश्चन कमेंट में आप जरूर कर दे, जो भी आपके पास क्वेश्चन है। जो लगभग क्वेश्चन मैंने लगभग 13-14 मेरे पास क्वेश्चन है अलग अलग शिफ्टों के, वो मैं सोल्व करवा देता हूँ। बाकी बड़े इजी पेपर थे। और यूं समझ लें, एक बार जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन उठा के दिए गए। देखो, एक मेरे पास क्वेश्चन है, एक तो एपी का क्वेश्चन है यार। एक एपी का क्वेश्चन था इस टाइप का, 10 दे रखा था, यहाँ 17 था, यहाँ 24 था, यहाँ 31 था और यहाँ 38 था। इसमें केवल और केवल इसके n पदों का योगफल बताना। अब आराम से बता सकते थे, ए का मान कितना है, यहाँ से 10 है, डी का मान निकालो कितना आएगा, 7 आएगा। और एस एन बराबर n/2 ए प्लस एन, एन वाला है नहीं तो ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। योगफल यहाँ पर दे रखा था, ये फॉर्मूला अप्लाई करते आंसर आ जाता है। प्रॉपर मेरे पास क्वेश्चन नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन था। लास्ट टाइम आपको मिली हुई है तो एन वाला फॉर्मूला लगा दे, या नंबर ऑफ टर्म्स मिली हुई तो यहाँ की वैल्यू रखते हैं। और एक क्वेश्चन आया था वेक्टर से। वेक्टर का क्वेश्चन ये था कि आपके पास दो वेक्टर है, ए और बी, और इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों जो वेक्टर है ना, इसके बीच का एंगल बता दो। क्या बता दो? एंगल। दो सदिशों के बीच में कोण कैसे निकालते हैं? यूं करते हैं, कोस थीटा बराबर ए डॉट बी, ए का परिमाण बी का परिमाण। ये कौन से शिफ्ट का वो पता नहीं, बच्चों ने जैसे बताया वैसे बता रहा हूं तुम्हें। ए डॉट बी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -2 बनता। ए का परिमाण यहाँ लिख देते, बी का परिमाण यहाँ लिख देते, थीटा जो है यहाँ से कोस इनवर्स करके आ जाए, जो भी आ सकता। यानी जो पेपर का लेवल है वो एयरपोर्ट से भी डाउन कर दिया है। एकदम सिंपल क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से तुम लोग डर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखो। ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोस थीटा की वैल्यू 3/5 है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या? इससे सिंपल अगला क्या पूछेगा, यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये 90 डिग्री है, ये 5 हो जाएगा और ये 3 है, तो 100% ये कितना होगा, 4। अब टेन का मतलब तुम लोग जानते हो, ये 10 है, यहाँ पर एंगल आपने ये वाला लिया है, तो ये 4 में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा क्वेश्चन सहित मेरे हिसाब से 10th बेसिस का क्वेश्चन नहीं है, तो 10th क्लास की बेसिस का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपका आया था मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन बड़ा आसान था। ए कोई मैट्रिक्स थी और ये सही 12th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेम डिटो उठा लिया अगले ने। सेम आपके 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन ही 12th वाले क्लास में हम लोग कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए बतानी थी। अब क्या बताओगे इसमें, ये cos स्क्वायर हो जाएगी प्लस sin स्क्वायर हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो cos स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। इस लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। अगर ये क्वेश्चन तुम लोग नहीं करके आए हो तो मामला गड़बड़े हुई। इतने इजी क्वेश्चन पहली बार ये एग्जाम ऐसा हुआ है नहीं का, इतने इजी एसएसआर में क्वेश्चन आए हैं, है ना। और जो भी बच्चे देख के आए एक बार कमेंट सेक्शन बताइए जरूर कैसा गया आप सभी का पेपर। मैथ का जो सेक्शन था वो कैसा गया वो बताइए। मैट्रिक्स वाला हो गया, वेक्टर का हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया। एक सेट से क्वेश्चन आया था समुच्चय से, और ये भी 11th एनसीईआरटी से पूछ लिया। एनसीईआरटी पर पूरा फोकस किया हुआ है कि ए कोई समुच्चय है, वो ऐसे दे रखा था, अक्ष इस प्रकार है, अक्ष एक सम संख्या है, इवन नंबर है। अक्ष कैसा है, इवन है, सम संख्या है। और बी एक समुच्चय दे रखा है, अक्ष इस प्रकार है, अक्ष एक अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है। अब इन दोनों का लगाना इंटरसेक्शन। अब तुम बताओ इंटरसेक्शन कॉमन क्या चीज है, कि सम भी होना चाहिए अभाज्य भी होना चाहिए। तो सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर एक मात्र 2 होती है। 2 के अलावा जितनी भी प्राइम नंबर है वो सारी की सारी कैसी है, ओड है। कैसी है, ओड। एक मात्र 2 ही ऐसी प्राइम नंबर है जो इवन भी होती है। ये लो, इसका आंसर क्या हो जाता है, ये सेट से समुच्चय से क्वेश्चन आया था। और इसका मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने कहा था फिक्स क्वेश्चन है, एडिटिव इनवर्स से आता है, गुणात्मक प्रतिलोम का आएगा। ये गुणात्मक प्रतिलोम में पूछ लिया। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब जेड इनवर्स। तो जेड इनवर्स मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था, जेड बार और जेड के मापांक का क्या करना, स्क्वायर। तो जेड बार करते तो क्या आता है,
3 माइनस 5 आयोटा, और जेड के बाहर के मापांक स्कोर 3 का स्कोर 9 और 5 का कितना 25। यहाँ से 3 बट्टे में कितना आ जाता 34, माइनस 5 बट्टे में क्या आ जाता 34, और साथ में क्या आ जाता आयोटा। इससे जीत क्या पूछे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन देखो आप, जेड इनवर्स पूछा है। और एक और बताता हूं मैं आपको, एक ये पूछा था, कंफर्म नहीं है, किसी बच्चे ने बताया कि ये है, बिल्कुल ये क्वेश्चन था एज इट इज, एकदम सिंपल, 70 प्लस 3 आयोटा, और इसका ये बताना था रियल जेड क्या होता है। अब बताओ इससे इजी क्वेश्चन क्या पूछे, रियल जेड, रियल जेड कौन सा, बिना आयोटा वाला फोर्स कितना है 70 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके 70 हो जाएगा। यहाँ ये वैल्यू कंफर्म नहीं है कितनी थी, ये 70 है, लगभग बता रहे थे 70 74 71 कौन सी थी वैल्यू है, ऐसे ही क्वेश्चन। तो आप बताओ रियल जेड की जो वैल्यू है वो 70 आ रही कि नहीं आ रही। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, और दोनों क्वेश्चन इससे इजी क्या हो, और मेरे हिसाब से 10 सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा आपको। इमेजिनरी पार्ट अगर पूछता तो 3 हो जाता, रियल पार्ट पूछ रहा है तो 70 हो गए। और इसके बाद में एक क्वेश्चन ये है, इलिप्स का क्वेश्चन था, इसकी आपको नाभिलंब की लंबाई बतानी थी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बतानी, ये 45, ये इलिप्स था। तो नाभिलंब की लंबाई आप जानते हो क्या होती है, 2b स्क्वायर अपॉन ए होती है। लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है, इसको एक काम करो 45 से डिवाइड कर दो, तो ये 45, और सामने एक लाना पड़ेगा ना, ये 45, यहाँ कितना 1, यहाँ काटोगे तो 9 बार कटेगा, यहाँ काटोगे तो 5 बार कटेगा, ये कितनी बार कट गया 9 बार, और ये कितनी बार कट गया 5 बार, यहाँ कितना हो गया 1। अब देख लो ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है √5, यहाँ वैल्यू पुट कर, ए स्क्वायर बोलते हो ना, तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, और बी स्क्वायर बोलोगे तो √5, √5 पर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 3, ये कितनी हो जाएगी 10/3, तो इसका आंसर कितना आता 10/3 आता। इससे बढ़िया मामला नहीं बैठेगा भाई। अगर आपने ये पेपर दिया है जिसने, तो वो तो आराम से करके ही आगे होगा क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर शिफ्ट में, क्योंकि अगर मिक्सअप भी कर ले सारी शिफ्टों के सहित, मेरे हिसाब से 5-5 क्वेश्चन ऐसे आए ही हैं, और बाकी क्वेश्चन जैसे ही मेरे को मिलेंगे मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। कुछ क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। एक डिप्रेसिएशन का क्वेश्चन आया था कि आपके पास एक फंक्शन था, ऐसा क्वेश्चन 11th क्लास में दे रखा है, और ये एज इट इज क्वेश्चन है 11th क्लास में, x की पावर 100, x की पावर 99, x की पावर 98, ऐसा करके कुछ है, और ये चलता चल रहा है। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी 11th का, ये +1 है। आपको वैल्यू बतानी, अप डैश 1 की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू बतानी। हो सकता है वहां पर इतना नहीं दे रखा हो, कुछ अलग दिया हो, तो आप देख लो, अप डैश x कर लो, ये आ जाएगा 100, x की पावर 99, 99, x की पावर 98, 98, x की पावर 97, ऐसे करते 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 x का 1 हो जाता है, 1 का 0। 1 फुट जैसे ही आप करोगे, तो 1 फुट करोगे, बताओ 100, 99, 98, 97, कंटिन्यू चलते चले 1 तक आ गए। इसका टोटल कैसे करोगे, इसका टोटल करने के लिए ये लो, नेचुरल नंबर है, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला याद करो, पड़ा था ये वाला, n + 1 बटे में क्या होता है 2, n की वैल्यू कितनी 100, 100 + 1 बटे में, फिर आंसर मिल जाता है। हाँ, जिस भी बच्चे ने पेपर दिया है, किसी भी शिफ्ट में दिया है, वो कमेंट सेक्शन में वो बता दे। जो क्वेश्चन और है इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप एक बार कमेंट में बता दो मेरे को, ताकि मैं सोल्व करवा दूं आपको। और उम्मीद करता हूं जो भी पेपर देख के है, बड़ा ही शानदार पेपर गया है, और कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दें जरूर आपके स्कोर क्या आ रहा है, मैथ में क्या क्या स्कोर आ रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में सभी जरूर लिख दें। एक क्वेश्चन आया था डिप्रेसिएशन का, ये भी 12th क्लास का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, x की पावर log x, मतलब पूरी एनसीईआरटी उठा ली इन्होंने, एनसीईआरटी ही उठा ली है पूरी, x की पावर log x, x की पावर log x। इसका कैसे करते हैं डिप्रेसिएशन, x की पावर log x का डिप्रेसिएशन करना है तो आप वो साइड क्या ले लो, log ले लो, तो log y log x की पावर log x हो जाता है। इसको आगे पटक दो, ये log y किया था 12th में से, log x into log x, log x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा। अब इसमें लगा दो, x के सापेक्ष अवकलन लगाना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आया था 1/x की, अब ये रेंज है डोमेन है ये नहीं बता मेरे को, कोई बच्चे रेंज बता रहे कोई डोमेन बता रहे, आप निकाल लो दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात डोमेन की है, डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, कोई भी नंबर पुट कर दो, बस 0 पुट मत करो, इसकी डोमेन ये बनेगी। डोमेन को हिंदी में कहा जाता है प्रांत, क्या कहते हैं प्रांत, इसकी जो प्रांत बनेगी ना, इसकी प्रांत ये वाली बनेगी। हाँ, जिस भी बच्चे के कोई क्वेश्चन में डाउट है एक बार कमेंट सेक्शन में बता दे जरूर, और उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार आपका पेपर गया होगा और अच्छा आप लोग स्कोर करके आए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।